Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you again with the topic direct and indirect narration. And in our previous two video lectures, we have learned about this direct. What is the direct speech and what is the indirect speech, and we have also learned one rule of this topic that is in our previous. Video lecture. As you know, we have learned the general about the general rules regarding this topic. That is the first rule I taught you in my previous lecture number 2, that if the reporting verb is in the present form, that is the reporting verb. In the reporting verb जो है, if it is in the present or future tense, the tense of the reporting speech is not changed. The tense of the reporting speech is not changed. तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में, प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा कि ये जो है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका रिपोर्टिंग वर्ब है सेज. ये तो अस्मा सेज जो है, इट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच. आई एम फाइन, इट इज़ रिपोर्टेड स्पीच. ये प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ. तो आप देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है दैट इज़ सेज, और रिपोर्टेड वर्ब जो है दैट इज़ दिस एम. तो यहाँ पर अगर हमने ये पहला रूल, जो जनरल रूल्स में हमने पहला रूल पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, तब हम इसका टेंस जो यहाँ पर है इसको चेंज नहीं करेंगे. यानी हम अगर इस ये डायरेक्ट है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हमने लिखा अस्मा सेज आई एम फाइन, तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने कल लिखा कि अस्मा सेज दैट शी इज़ फाइन, यानी हमने टेंस को चेंज नहीं किया. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आज हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, सेकंड रूल पढ़ेंगे. और मैंने आपको कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको सिर्फ 9th-10th में ही नहीं, बल्कि ये टॉपिक जो है आपको 11th-12th जब तक आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन तक आपको ये टॉपिक चलता रहेगा. और इसलिए इस टॉपिक को बहुत सीखने की कोशिश करो. एंड नेक्स्ट रूल जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है. यहाँ पर देखिए आप इस टॉपिक के मतलब, इस टॉपिक रिगार्डिंग दिस टॉपिक. एंड in the third rule is that if the reporting verb, dear students, if the reporting verb, अब आप जानते ही होंगे, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, past tense, if the reporting verb is in the past tense, the verb in the reported speech, the verb in the reported speech, एक हो गया रिपोर्टिंग और एक है reported speech, the verb in the reported speech is changed into the corresponding past form, into the corresponding past form. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसके लिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा. एग्जाम्पल्स, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, डायरेक्ट. इसी तरह से आप कॉपी पर भी मेंटेन करना. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेंटेन करते होंगे, इसको पेन डाउन करते होंगे अपने नोटबुक पर, और इसको आप बहुत इसकी प्रैक्टिस कीजिए. डायरेक्ट में है, यही लेंगे जो पहले अभी मैंने ले लिया सेंटेंस अस्मा. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? वहाँ अस्मा सेज था, प्रेजेंट में था, लेकिन यहाँ कहते हैं इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस,
अस्मा सेड, अगर यहाँ पर हम लिखेंगे अस्मा सेड कामा इनवर्ट कामाज, तो हम लिखेंगे अस्मा सेड आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने जब पढ़ा कि अस्मा सेज आई एम फाइन, वहाँ से था, से जो है प्रेजेंट था, तब हमने इसको चेंज नहीं किया, हमने लिखा अस्मा सेज दैट शी इज़ फाइन, दैट शी इज़ फाइन। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आज के रूल, आज जो रूल हम सीख रहे हैं, सही ध्यान रखिए आप। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्ट सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब, द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो देखिए ये पास्ट टेंस में, सेट जो है पास्ट है पास्ट टेंस में, और अस्मा सेट जो है इट इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच, आई एम फाइन रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है दैट इज़ सेट, एंड रिपोर्टेड वर्ब दैट इज़ एम। तो आप देखिए सेट जो है यहाँ पर इट इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो इट इज़ इन द पास्ट टेंस, इट इज़ इन द पास्ट टेंस। देयरफॉर if when it is in the past tense, the verb in the reported speech is changed into the corresponding past, तब verb जो है, जो reported speech में जो verb होता है, जो tense होता है, उसको past में हम तब्दील करते हैं, उसको हम past में तब्दील करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम indirect में, यहाँ पर इसका indirect जो है, इसका indirect जो इसका लिखेंगे हम, अस्मा सेड आई एम फाइन, इसका इनडायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्ट अस्मा सेड, तो सेड जो है पास्ट है, तो इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, कॉमास जो है उनको ओमिट करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, उनको नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे लिंकिंग वर्ड दैट लिखेंगे, दैट अस्मा सेड दैट शी वाज फाइन, शी वाज फाइन। तो मैंने टेंस को चेंज किया, आई एम फाइन के इंस्टीड ऑफ आई एम फाइन जो है, आई एम फाइन जो है प्रेजेंट टेंस है, और हमने इसको पास्ट टेंस में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो आगे जो टेंस है उसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे, इसी को कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो देखिए अस्मा सेड दैट शी वाज फाइन, आई एम फाइन इंस्टीड ऑफ आई एम फाइन हमने क्या लिखा, शी वाज फाइन, शी वाज फाइन। तो नेक्स्ट आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको, सेकेंड, इसी के मतलब सेकेंड एग्जाम्पल से आप इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। डायरेक्ट में हम लिखेंगे नेक्स्ट में ही सेड, और यहाँ भी आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है, एंड सेड जो है it is past, तो रिपोर्ट ही सेड आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। तो देखिए यहाँ पर जो है आई वांट टू गो जो है, सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट है, वांट का पास्ट है, वांटेड, इसीलिए मैंने टेंथ की बच्चियाँ जानती हैं कि इसलिए जब मैं टेंसेस पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैंने कहा कि ये टेंसेस जो हैं आगे हमें नरेशन में जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चियाँ जो है इसको अंडरस्टैंड बिल्कुल जो है आसानी के साथ कर सकती होंगी, क्योंकि आपने टेंस को देखा है, टेंसेस को पढ़ा है। तो डायरेक्टिव में लिखना हमने क्या कहा, ही सेड, तो सेड जो है पास्ट, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट है, इसलिए जब इस रूल में हमने पढ़ा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो आगे का जो टेंस है उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट में हम लिखेंगे ही सेड, कॉमास को ओमिट करेंगे और लिंकिंग वर्ड दैट यहाँ पर यूज़ करेंगे। ही इनडायरेक्ट में देखिए सियासत में ये भी सीखिए, ही सेड दैट he wanted to go, he said that he wanted to go, he, instead of I we will use he, and we will write he wanted, he wanted to go, तो he said that he wanted to go, यानी he I want to go को हमने टेंस चेंज किया, ये प्रेजेंट था हमने पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है। तो इस रूल में हमने क्या पढ़ा, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब
is in the past tense. If the reporting verb, that is this said, if it in the past tense, the verb in the reported speech, the verb in the reported speech का जो verb है, reported verb जिसको कहते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम, is changed into the corresponding past form. तो reported verb जो है उसको हम past में चेंज कर, जैसे want instead of want हमने क्या लिखा, wanted लिखा. तो थर्ड जो है, थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट, तो थर्ड देखिए आप, he said, comma, inverted commas begin, I am reading a book. तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम, रूल को याद रखिए, सिर्फ रूल को याद रखना है. तो यहाँ पर आप रूल को याद रखिए कि रूल में हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, अगर ये पास्ट होगा तो रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, तो उसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे और उसका टेंस उसी तरह से हम चेंज करेंगे. तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही सेड, कॉमास को ओमिट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमास को नहीं लिखेंगे, और लिंकिंग वर्ड दैट को हम यूज़ करेंगे, दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, दैट ही सेड दैट ही वाज रीडिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात का आप ख्याल रखिए, और एक बात आपने सीखी यहाँ पर, आई एम रीडिंग अ बुक जो है, अगर मैं आप बच्चों को पूछूंगा ये बता आप मुझे ये कौन सा टेंस है, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह टेंथ की, खुसूसन मैं टेंथ की बात कर रहा हूँ, टेंथ की सभी बच्चे कह सकती हैं कि आई एम रीडिंग ए बुक जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो इसको हमने ही वाज रीडिंग अ बुक प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज, ही वाज रीडिंग ए बुक जो है ये पास्ट कंटिन्यूस है. आई एम रीडिंग ए बुक जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. तो यहाँ पर हमने ये रूल फिर से मैं दोहराता हूँ, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the verb in the reported speech is changed into the corresponding past form. अगर यहाँ पर past में होगा तो यहाँ पर जो verb in the reported speech जो है, reported speech जो है वो change होता है past में ही. तो फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, he said, comma, inverted commas begin, I have learned my lesson. I have learned my lesson. अब देखिए यहाँ पर हैव जो है रिपोर्टेड वर्ब जो है वो हैव है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है जो सेड है, तो पास्ट में है तो इसको पास्ट में चेंज करेंगे, यानी हैव जो है, हैव का पास्ट जो है दैट इज़ हैड. तो आप देखिए हैव का पास्ट जो है दैट इज़ हैड, और हम क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में यहाँ पर, और हम फिर से दोहराते हैं ये रूल कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट होगा तो हम रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको भी पास्ट में ही लिखेंगे, उसको भी चेंज करके पास्ट में लिखेंगे. तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही, जो आई जो है, अब आई की जगह पर इंस्टेड ऑफ आई वी विल राइट हियर ही हैव जो है, हैव को पास्ट में, हैव का पास्ट लिखेंगे, ही हैड लर्नड हिज लेसन, माई लेसन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हिज लेसन, ही हैड लर्नड हिज लेसन. तो फुल स्टॉप डालेंगे हम. अब देखिए आई हैव लर्नड माई लेसन, अगर मैं आप बच्चों से पूछूंगा कि ये कौन सा टेंस है तो आप ज़रूर जवाब देंगी, आप कहेंगे आई हैव लर्नड माई लेसन जो है, हैव लर्नड जो है ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है,
तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसी तरह से आई हैड, ही हैड लर्नड जो है ये पास्ट परफेक्ट है। तो हमने इसको पास्ट में चेंज किया क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है दैट इज़ पास्ट, वो सेड दैट इज़ पास्ट, और यहाँ पर हैव जो है रिपोर्टेड वर्ब जो है ये प्रेजेंट था, तो इसको हमने पास्ट में चेंज किया। तो फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए आप, फिफ्थ एग्जाम्पल डायरेक्ट में लिखेंगे हम, डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे हम शी सेड, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, शी सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, फुल स्टॉप कॉमास क्लोज, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट, जैसे हमने इस रूल में पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये पास्ट है तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका जो वर्ब होता है यानी रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको भी हम पास्ट में लिखेंगे। हैव बीन की इंस्टेड ऑफ हैव बीन वी विल राइट हियर हैड बीन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शी सैड दैट, तो आई की जगह पर हम शी लिखेंगे, दैट शी हैव बीन की जगह पर हम लिखेंगे हैड बीन, दैट शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, शी हैड बीन लर्निंग। साथ साथ में ये भी बताऊँ मैं आपको, अब देखिए आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश जो है, अगर आप बच्चों से मैं पूछूंगा ये कौन सा टेंस है तो आप जवाब देंगे कि ये टेंस जो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज़ बीन को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो है ये, और ये जो है शी, दैट शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में ये जो आज का हमने टॉपिक लेक्चर 3 जो पढ़ा हमने आज, इस आप देखिए यहाँ पर लेक्चर 3 जो है इस टॉपिक पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में, इसमें हमने जनरल रूल जो हैं इसका रूल नंबर 2 हमने आज सीखा। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म। ये सेकंड रूल था हमारा, और पहला रूल जो हमने पढ़ा दैट इज़ इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज, तब हम रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका टेंस जो है उसको चेंज नहीं करते हैं। बट टुडे जो है वी study about the second rule of this topic direct and indirect narration, that that if the reporting verb is in the past tense the verb in the reported speech is changed into the corresponding past form। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चा इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगी और इसको पेन डाउन करेंगी अपनी नोटबुक पर, और खुद सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम अलैकुम।